आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि एल्गोरिथम का जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको एक एक पार्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं टूल्स यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो हमारा प्रोग्रामिंग में टूल्स यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग टूल्स। हम इसे 3 कैटेगरी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमारा प्रोग्रामिंग रूल टूल्स है, जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं, जो कि मेरा टॉपिक ही एल्गोरिथम है। और फ्लोचार्ट और सूडो कोड। ये 3 टाइप का है। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम को समझेंगे इस वीडियो में, और फ्लोचार्ट सूडो कोड को इस अलग अलग वीडियो में हम समझेंगे। क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसे सबसे पहले एल्गोरिथम को समझेंगे, उसका न्यूमेरिकल लगाएंगे, और न्यूमेरिकल लगाने के बाद इसको एक एक पार्ट को समझेंगे, कैसे इसका कहाँ यूज होता है, और फिर फ्लो चार्ट को हम समझेंगे। फ्लो चार्ट को समझने के बाद फिर सूडो कोड को अलग वीडियो में समझेंगे, इन दोनों को अलग वीडियो में, और इसको अलग वीडियो में हम समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सूडो कोड बाद में समझेंगे और फ्लो चार्ट। आज का जो मेरा टॉपिक है एल्गोरिथम के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम का हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टर्म, एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। ये जो हमारा एल्गोरिथम होता है वो प्रोग्रामिंग टर्म एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड। वो एक सेट बाय सेट वो हमारा इंस्ट्रक्शन देता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, पार्टिकुलर प्रॉब्लम को। इट टेक्स अ सेट ऑफ इनपुट। ये हमेशा इनपुट लेता है और प्रोड्यूस द डिजायर आउटपुट। वो आउटपुट के रिजल्ट में रिजल्ट देता है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब हमारा सबसे पहले कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपके लिए लिख कर लेके आया है। तो सबसे पहला पॉइंट है एन एल्गोरिथम हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स। ये हमारा एल्गोरिथम में फिक्स्ड नंबर होता है, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप ये वर्क करता है। और दूसरा है ईच स्टेप इज एन एल्गोरिथम स्पेसिफिक्स द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड। आप यहाँ से दूसरे पॉइंट को भी देख सकते हैं। फिर मेरा आता है तीसरा पॉइंट, द स्टेप इन एन एल्गोरिथम स्पेसिफिक्स बेसिक ऑपरेशन। ये जो मेरा एल्गोरिथम स्पेसिफिक्स बेसिक होता है वो स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन के रूप में ये वर्क करता है। चौथा हो गया मेरा एन एल्गोरिथम एक्सपेक्ट इनपुट डाटा। जो हमारा एल्गोरिथम होता है वो हमेशा इनपुट को ही एक्सेप्ट करता है, सबसे पहले इनपुट को एक्सेप्ट करेगा। और एन एल्गोरिथम जनरेट ऑन और मोर आउटपुट, और उसे बाद में जनरेट करके उसे आउटपुट के रूप में देगा। फिर बाद में आफ्टर द इनपुट इज प्रोसेड, फिर उसे इनपुट में प्रोसेड करेगा। आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई रन। जो हम अभी क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल को लगाएंगे, उसमें मेरा एक ड्राई रन भी आएगा और उसे एक एल्गोरिथम के रूप में उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन लगाने से पहले हम ड्राई रन को भी देख लेते हैं। अ ड्राई रन इज अ टेस्ट ऑफ रिजनल फॉर अ पब्लिक प्रेजेंटेशन फॉर प्रोसीडर। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल लगा रहे हैं उसको बाद में आप चेक करने के लिए एक नंबर देंगे अपने से, और नंबर देने के बाद उसे प्रेजेंट करेंगे पब्लिक में, तो उसी को हम ड्राई रन कहते हैं। अब यहाँ पे मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इसको आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल के रूप में, इसे आप समझ भी सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। राइट एन एल्गोरिथम एक्सेप्ट 2 नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द बोथ नंबर। ये हमारा क्या कर रहा है, राइट एन एल्गोरिथम एक्सेप्ट 2 नंबर। इसको हमको 2 नंबर एक्सेप्ट करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 नंबर एक्सेप्ट करके और यूजर को डिस्प्ले कराना है, जो कि मेरा उसे जोड़ यानी सम ऑफ द बोथ नंबर, 2 नंबरों को जोड़ के उससे हमको डिस्प्ले कराना है यूजर के रूप में। आप यहाँ से सॉल्व प्रॉब्लम देख सकते हैं, इसे कैसे एल्गोरिथम के रूप में सॉल्व इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले स्टेप हम लिखेंगे। ये मेरा रूल होता है स्टेप 1 लिखने के बाद उसके स्टार्ट द एल्गोरिथम,
यहाँ से आपको स्टार्ट द एल्गोरिथम लिखना बहुत कंपलसरी है। स्टार्ट द एल्गोरिथम लिखने के लिए आप यहाँ से स्टेप 1 के बाद स्टार्ट द एल्गोरिथम लिखेंगे। फिर स्टेप 2 में एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर, जो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा दिया है एक्सेप्ट 2 नंबर से दिया है ना, तो उससे एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर और एक्सेप्ट सेकंड नंबर, तभी ना मेरा 2 नंबर होगा। यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर और थर्ड स्टेप में एक्सेप्ट सेकंड नंबर, यहाँ से हम 2 नंबर को एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर उसके बाद स्टेप 4 में जब हम आएंगे, सम ऑफ द बोथ नंबर, यहाँ पे मेरा क्या कहा है, सम ऑफ द बोथ नंबर, यानी इसको जोड़ना है। तो स्टेप 4 में हम इसको जोड़ेंगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप 1 और स्टेप 2, उसके बाद नंबर देने के बाद यहाँ पे हम कुछ भी अभी नंबर आप दे देंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उसे हम पब्लिक में डिस्प्ले करेंगे। आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, डिस्प्ले द रिजल्ट, ये जोड़ गया। फिर जोड़ने के बाद जिसे हम डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले द रिजल्ट। और लास्ट में 5वां पॉइंट के बाद यानी 6वां स्टेप में हमें से इंड द या एंड ऑफ एल्गोरिथम, इसको लिखना और पहले वाले को लिखना बहुत ज़रूरी होता है, एंड ऑफ द एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख को हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट द एल्गोरिथम लिखने के बाद एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर, मान लीजिए कोई भी आप नंबर मान लीजिए, यहाँ से आप 5 मान लीजिए, फर्स्ट नंबर को आप 5 मान लीजिए और सेकंड नंबर को आप 12 मान लीजिए, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और फिर इसे आप जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 12 5 17 होगा। तो यहाँ पे सम ऑफ द बोथ नंबर, यानी दोनों नंबर को जोड़ने के बाद मेरा रिजल्ट 17 आ रहा है, 17 आ रहा है, ठीक। और इसे आप डिस्प्ले भी करेंगे, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले द रिजल्ट लिखना पड़ेगा। अब इस क्रियाक्रम को हम इसे ही हम ड्राई रन कहते हैं, ड्राई रन, इसे हम ड्राई रन कहते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे मीनिंग समझाया था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्राई रन, क्या होता है ड्राई रन, आप समझ गए होंगे कि ड्राई रन इज अ टेस्ट ऑफ रिस्ट फॉर द पब्लिक प्रेजेंटेशन। इसे आप अपने प्रोग्राम को पब्लिक कर दिए, यानी आप जो भी दिमाग लगाए थे वो आपने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, जो कि हमें यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए था। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे के समझाते हैं। 12 और 5 17, यहाँ पे यही मेरा ड्राई रन होता है, जो कि मेरा ये पब्लिक करना होता है। अब यहाँ से हम दूसरे क्वेश्चन की भी समझ लेते हैं। मैंने पहला लगा दिया और दूसरा, जो कि हमको ये बताना तो नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पहले एक क्वेश्चन आपको बता दें, लेकिन हम दूसरा भी आपको एक बार बता देते हैं कि ये क्या होता है। व्हाट इज एन एल्गोरिथम एक्सेप्ट प्रोडक्ट नेम। आपको यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखना है, जो कि फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट द एल्गोरिथम। सबसे पहले आपको ये नियम होता है कि स्टार्ट द एल्गोरिथम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे लिखा है राइट एन एल्गोरिथम एक्सेप्ट प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में एक्सेप्ट द प्रोडक्ट नेम, यानी आप यहाँ पे प्रोडक्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि हम ड्राई रन में अभी हम आपको लिख के दिखा देंगे, जो कि हम पहले क्वेश्चन में लिख के दिखाए थे ड्राई रन के थ्रू। और फिर क्वांटिटी भी लिखना है, एक्सेप्ट क्वांटिटी। तो ये मेरा थर्ड स्टेप में एक्सेप्ट द प्रोडक्ट नेम का यहाँ पे प्राइज हो गया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम एक्सेप्ट कर दें, फिर प्रोडक्ट नेम का जो प्राइस होगा वो एक्सेप्ट कर देंगे थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में एक्सेप्ट द प्रोडक्ट क्वांटिटी, यहाँ पे आप प्रोडक्ट क्वांटिटी आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई द प्राइज विथ क्वांटिटी, यहाँ पे आपको प्राइज अगर निकालना है टोटल, यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल प्राइस निकालना है ना। यहाँ पे एक्सेप्ट प्रोडक्ट नेम दिया है, क्वांटिटी दिया है, प्राइस दिया है। आप यहाँ पे तीनों को एक्सेप्ट कर लिए और तीनों को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे टोटल प्राइस निकालने के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई द प्राइज विथ क्वांटिटी, प्राइज को और क्वांटिटी को साथ में यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, द डिस्प्ले द टोटल प्राइस यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट आपका आ जाएगा डिस्प्ले पे। और फिर लास्ट में आप सेकंड स्टेप में आप देखेंगे, लास्ट में सेकंड स्टेप में आप देखेंगे एंड ऑफ द एल्गोरिथम लिख देंगे। मेरा 5वां नंबर पे क्या था, मल्टीप्लाई द प्राइस विथ क्वांटिटी।
छठवां नंबर पे डिस्प्ले द टोटल प्राइस, यानी आप डिस्प्ले कर दीजिए मल्टीप्लाई करके। फिर इंड ऑफ द एल्गोरिथम, आप एल्गोरिथम को इंड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरा यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो गया, आपको यहाँ पे इंड करने के लिए इंड ऑफ द एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको एक बार और बता देते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे राइट एन एल्गोरिथम एक्सेप्ट प्रोडक्ट नेम, सबसे पहले स्टार्ट द एल्गोरिथम, फिर सेकंड नंबर पे एक्सेप्ट द प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम का आप यहाँ पे एक्सेप्ट कराएंगे। फिर क्वांटिटी और प्राइज सेकंड नंबर पे है, एक्सेप्ट द प्रोडक्ट प्राइज, प्राइज आप यहाँ पे लिख लीजिए, और क्वांटिटी आप यहाँ पे एक्सेप्ट द प्रोडक्ट क्वांटिटी यहाँ पे लिख दिए। फिर और पाँचवें नंबर पे दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, मल्टीप्लाई द प्राइज और क्वांटिटी को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करा देंगे और डिस्प्ले द टोटल प्राइस डिस्प्ले कर देंगे, और इंड ऑफ द एल्गोरिथम, यहाँ से आप एल्गोरिथम को इंड कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको एक एक पार्ट को बताए हैं, और मैंने आपको जो वादा किया था शुरुआत में ही वो मैंने आपको यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि फ्लो चार्ट और सूडो कोड को भी हम अलग वीडियो में देखेंगे। हमने एल्गोरिथम को समझ लिया, फ्लो चार्ट को अलग वीडियो में, और सूडो कोड को अलग वीडियो में हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।